यादगार ईद जो मेरी शादी के बाद पहली ईद थी। शादी के बाद पहली ईद। तो मुशायरा हुआ तो गैलरी में लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी कमीज़ों पे बनैने पहनी और डांग के ऊपर फटी पुरानी बटैन लटकाई। तो मैंने उससे कहा, बच्चू मैं समझ गया, तेरा मतलब है बनैन सुनाओ, नहीं तो साढ़े को डांग भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुंदर किरण बी एक्सक्लूसिव के साथ। आज हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत मौजूद हैं जो कि उर्दू, फ़ारसी और पंजाबी के बहुत नामवर शायर हैं और उनको एक लिविंग लेजेंड कहना गलत नहीं होगा। आइए उनसे ईद के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि वो अपनी ईद कैसे गुजारते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर, सुनाएं। मैं वैसा ही हूँ। कैसे हैं आप? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। मतलब ये इस उम्र में जो होनी चाहिए सेहत, उस एतबार से बहुत अल्लाह का करम है। मैं ठीक ठाक हूँ और मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल करते हैं। माशाल्लाह। आप हैरान होंगी कि मेरे 3 लड़के हैं, तीनों ने अपने मकान बनाए हुए हैं और उनमें हर लड़के ने अपने मकान पे नाम मेरा लिखा हुआ। माशाल्लाह। मैं उन्हें जब कहूँ कि निकलो यहाँ से तो ये मतलब है, यूँ कहिए ये उनकी सआदतमंदी है और ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरा है। बेटे हमारे 2 ही बड़े त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अज़हा। तो ये जो है ना बैसाखी वगैरह, ये हमारे त्यौहार नहीं हैं। और ये वैलेंटाइन डे, जी। पता नहीं क्या क्या, तो ये हमारे और हमारे प्रोग्राम की ईदैन की, इन दोनों ईदों को बेटे ईदैन कहते हैं। इनके लिए 3 लफ्ज़ है, एक तो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, दूसरा छोटी ईद और बड़ी ईद, जी। और तीसरा ईदैन। ईदैन मैंने 2 ईदें। तो हमारी ईद शुरू होती है अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा करने से। तो ये बहरहाल अल्लाह हमें तौफीक, क्योंकि जो ये इनाम है रमज़ान शरीफ के रोज़ों का जो मिलता है लोगों ने, जो रमज़ान में इबादत की होती है। इस ईद पे दर्जियों के पास बड़ा रश होता है ना, तो उनसे अजीब अजीब हरकतें होती हैं। तो मेरे साथ भी दर्जी ने कुछ ऐसा किया कि बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया, कोई तिरछा लगा दिया, टेलर की बदहवासियाँ मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज़ में नेभा लगा दिया। तो ये होता है, खुशी का दिन होता है ये। और हमें याद है बचपन में जब ईद गुजारते थे तो रात नींद नहीं आती थी इस खुशी में कि सुबह नए जूते और नए कपड़े पहने हैं। और ये दुआ करनी चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ये ईद जो है ये मुसलमानों के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी और सारी दुनिया के लिए अमन सलामती का पैगाम हो। आप कैसे ईद गुजारते थे? मैं दिन ईद बेटे, अब तो ईद ये है कि मेरे यहाँ जहाँ मैं होता हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे इस्लामाबाद में हैं। और मैं जहाँ हूँ, मैं तो अपना
अम्मार के पास हूँ, शनीला के पास हूँ, लिहाजा ईद के दिन सारे बच्चे इस मेरे पास आके जमा हो जाते हैं। ये बड़ी खुशी की और नेमत की बात है और ईद हम सारे मिल के गुजारते हैं, ठीक है। और ये बड़ी एक ज़माना था, मेरी अहलिया अब इस दुनिया में नहीं है, वो बड़ी माहिर थी, वो जो होता है मीठा पकाने की, सब मीठ और पुलाव बहुत अच्छा बनाते। आपको मीठे में क्या पसंद है ईद पे खाने? मीठे को आप बेटे चूँकि मुझे शुगर है जी, तो मीठे में मुझे वैसे मीठे चावल भी अच्छे लगते हैं, ये ज़र्दा। अब जो मुश्किल हो गया है क्योंकि शुगर की वजह से मीठा ममनू है, लेकिन मिठाई की दुकान के पास से गुज़रना आसान नहीं है। दिल चाहता है तो मीठा अच्छा लगता है, यहाँ तक कि आम है, मिठास बहुत होती है जी। और मुझे लोग बहुत भेजते हैं मुख्तलिफ इलाक़ों से, पेटियाँ आती हैं, तो उन सारी पेटियों की पेट में जगह नहीं होती। सर तो, आप ये बताएं कि आपको ईदी कितनी मिलती थी? हाँ, पैसे मिलते ना, कितने पैसे मिलते थे आपको ईद पे? बचपन में मुझे याद नहीं बेटे, वो ज़माना बहुत सादा था जी। अब ज़माना बहुत पेचीदा हो गया। अब तो सोच भी नहीं सकते 1000 जो है बच्चे को दिया जाए तो वो भी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ करेंसी इतनी डीप वैल्यू हो गई है, करेंसी का कोई हाल नहीं है। तो इसलिए अब ये है, अब ईद जो कभी कभी 1 रुपया होती थी, अब वो 1000 हो की देनी पड़ती है। तो बहरहाल मैं खुशी से देता हूँ और वो इसीलिए जमा होते हैं कि ईदी लेने की उन्हें ख्वाहिश होती है। और ईदी लेने की जो सिलसिला है ये ईद उल फित्र पे ही होता है, ईद उल अज़हा पे नहीं होता, क्योंकि ईद उल अज़हा पे तो सारा मसला कुर्बानी का होता है। तो मैंने असल में जिन्होंने रोज़े रखे होते हैं वो, मैंने एक कथा कहा था, टूटती चीखती चटकती हैं हड्डियाँ पसलियाँ बेचारों की, रोज़ाखोरों से ईद मिलते हैं, शामत आई है रोज़ादारों की, शामत आई है रोज़ादारों की। तो ये ईद में आजकल ये है कि मेरे यहाँ सारे बच्चों का इज्तिमा होता है और हम मिलते हैं, हंसते खेलते हैं, खाते पीते हैं। तो ये इस तरह जो खुशी का वक्त होता है बेटे, इतनी जल्दी से गुज़र जाता है कि उसका ये दुख की घड़ियाँ बहुत देर से गुज़रती हैं। वाह वाह। हैं और खुशी का मौसम बहुत जल्दी चला जाता है। मुझे अब ये देखिए, मेरी वाइफ मुझे अब याद आती है बहुत ईद के दिन ख़ास तौर पे, हैं जी। जब उसकी वफ़ात हुई थी तो मैंने शेर कहा था कि खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपुर्दे खाक किया। तो बहरहाल ये है कि वो प्रोग्राम मौजूद हैं बच्चे के पास, लेकिन अम्मार जो है वो प्रोग्राम लगाता नहीं है। मैं उसे कहता भी हूँ तो वो उसे असल में बर्दाश्त नहीं होता कि माँ को बहुत याद आती है माँ की। तो ये कुदरती बात जी। तो आपकी सबसे यादगार ईद कौन सी थी? मेरी जी यादगार ईद जो मेरी शादी के बाद पहली ईद थी। शादी के बाद पहली ईद। ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि ये
लेकिन ये बेटे बहुत दिनों की बात है, जी ये तो अब याद भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये वाकई खुशी की बात है कि वो मेरी ईद पहली थी। और अब वो मेरी ईद मेरी बीवी के साथ थी। अब जो ईदें गुज़र रही हैं वो मेरी बीवी के बगैर गुज़र रही हैं। और जितना उन ईदों में लुत्फ़ था, इन ईदों में उतनी ही उदासी है। सर, ईद के हवाले से कोई सुनाए हमें। मैंने अभी आपको और सुनाए। सुनाए हैं शेर ईद जी। के हवाले से। इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा इस नेक अमल का, मेरे मौला मुझे फल दे। यार अब मैं नहीं और किसी चीज़ का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। जितना भी ये बड़ी ईद के बारे में, जी जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। और फिर मुझे याद अभी आ रहा है, ये डॉलर का लफ्ज़ आया है तो हमारे मंजूर है वज़ीर ख़ज़ाना का तज़किरा है जी। हाँ, लफ्ज़ों से खेलता हूँ ये मेरा शियार है, डॉलर का हर्फ लाम हटाया तो दोस्तों बाकी जो रह गया है फ़कत लफ्ज़ डार है। ज़माने में वो सादगी नहीं, जी वो खुलूस नहीं है। मेरा एक शेर है, जहाँ मैं जाता हूँ वो मेरे तारुफ में बहुत पेश किया के जाता है कि यही अंदाज़े दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ़ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। यानी इतना बेईमान होगा कि तोलेगा लोहे के वटों से नहीं, बर्फ़ से तोलेगा और धूप में बैठ के तोलेगा। जी यानी ताकि गाहक को कम मिले। ये हमारा ये दौर है, ये बहुत ही बुराइयाँ हैं जी, बहुत बढ़ गई हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। सर, पहली ईद में और अब वाली जो ईदें आती हैं उनमें क्या फ़र्क है? बेटे फ़र्क पड़ता है उम्र के साथ। ये सारा फ़र्क उम्र के साथ पड़ता है। पहले उम्र छोटी थी तो खुशियाँ बड़ी थीं, जी अब उम्र बड़ी है और खुशियाँ खुशियाँ। छोटी हो गई जी हैं। ये ऐसा हो गया। वो जो उस इंतहाई खुशी होती थी वो उसका बयान नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और आज वो खुशियाँ बहुत कम रह गई हैं। ओ तो बस अल्लाह करे। हमारे मुल्क में आपने देख लिया है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ मईशत का मसला है, यहाँ सियासत का मसला है, और जो हैं सियासतदान उनको सिवाय लड़ने के जी और कुछ पता नहीं लगता। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ लोग इक़्तिदार से ऐसे चिमटे होते हैं जैसे दीवार से छिपकलियाँ चिपटी जी होती। सर, आप अजीब अजीब बातें फिर ज़हन में आती हैं। समझ में आई बात? जी जी बिल्कुल। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो इक़्तिदार से इस तरह चिमटे होते हैं जिस तरह दीवार से छिपकलियाँ चिमटी होती हैं। सर, आप अपने दोस्तों से मिलने जाते थे ईद पे? बेटे जाता था। यही होता था ना दोस्तों में, ईद पे यही होता था कि साल भर में कई दोस्त ऐसे होते थे जिनसे मुलाकात नहीं होती थी, जी लेकिन ईद के दिन हो जाती थी। जी और अब ये है कि वो कितने ही दोस्त थे जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे। जी तो अब ज़्यादातर ये है कि वो बाज़ आ जाते हैं मिलने के लिए, और अब जाना मेरा ज़रा मुश्किल हो जाता जी। है
क्योंकि अब छड़ी तक आ गई नौबत छड़े की। ईद जो है ना वो अल्लाह करे मज़ीद खुशियों का बाइस बने, जी और हमारे दुआ करनी चाहिए कि मैं मायूस नहीं हूँ। एक बात बताऊँ, अल्लाह ताला का इरशाद है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। जी और बिल्कुल। रूमी ने अजीब अच्छी बात की है कि सूरत अज बेसूरती आयत बरूँ, कि सूरत तो बेसूरती से निकल आती है। देखो ना कैसी जी बात है, सूरत बेसूरती से नहीं। और इंशाअल्लाह कोई ये मुल्क रहने के लिए बना है। आप देखें इसके प्लस पॉइंट भी तो देखें ना। जी कांग्रेस और हिंदू चाहते थे पाकिस्तान ना बने, लेकिन पाकिस्तान बना। जी फिर इसके बाद वो चाहते थे ये एटमी ताकत ना बने, बन ये एटमी ताकत बना। जी फिर उसके बाद ये चाहते थे कि ये जो है गवादर की बंदरगाह आबाद ना हो, और चीन से हमारा जो इक्तिसादी राब्ता पैदा हुआ है इससे ये ना हो। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि बंदों के इख्तियार में सब कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार बिल्कुल। में है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक है। मुझे पूरा यकीन है कोई बेसूरती से सूरत बनेगी। वो हाफिज़ का मिसरा है, रसीद मुझते के अय्याम गम न बाहत बा, मुझे खुश खबरी मिली है कि गम के दिन नहीं रहेंगे। चुनन नमान चुनिन्नी खुशी के दिन नहीं रहे थे, दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। ये हाँ क्योंकि वक्त ठहरता नहीं, इट जी इज़ ऑलवेज ऑन द मूव, ये यस। हरकत करता। जी। और सर आपकी नज़म है बुनैन, बनैन, वो सुना दें। अच्छा बेटे बनैन जो है ये सिर्फ इट इज़ नॉट ए पीस ऑफ क्लॉथ, ये कपड़े जी का टुकड़ा नहीं है। जी ये असल में वेस्टर्न कल्चर है जी, जो हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें पूरा नहीं आ रहा। तो मैंने उसको बनैन के हवाले से बयान किया है। जी बनैन लैंड जानते हो? अच्छा, आप हैरान होंगी कि मैं पिछले दिनों एक मुसलमान मुल्क में गया तो मुशायरा हुआ, तो गैलरी में लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी कमीज़ों पे बनैने पहनी, यानी वो फरमाइश कर रहे थे। यहाँ लाहौर में एक लड़के ने बहुत बड़ा बांस उठाया, जी डांग जानते हैं आप, बांस को डांग कह, और डांग के ऊपर फटी पुरानी बटैन लटकाई। तो मैंने उससे कहा बच्चू मैं समझ गया, तेरा मतलब है बनैन सुनाओ, नहीं तो साढ़े को डांग भी है। तो बहरहाल बनैन लैंड जानते हो, मैं गया हूँ नॉर्वे, एक दुनिया का कोना है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दूसरा कोना है। और मैंने अब लोगों को बयान नज़्म नहीं सुनाई, लोगों ने मुझे सुनाई। शुक्र है अल्लाह ने इस नज़्म को इतनी पॉपुलैरिटी दी है, मैं सोच भी नहीं सकता था। ये सब अल्लाह का करम है। अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं वल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बुज़ुर्गों की दुआ है जी। बनैन लैंड जाते हो, बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाते लैंदी नहीं, लै जाते दूजी बारी पाण जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाते दूजी बारी पाण जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे, निक्कियां दे नाप दी, चीज़ होवे असली ते मूँह पई बोलदी,
तो पुनः गोरी लगे रस्सी उत्ते डोल दी, इट शाइन्स लाइक ए ब्राइड ऑन द वाशिंग लाइन। हाँ जी, जिन्हें वरे जाओ तुसी इस नू हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना लो। हाँ। बल्कि पिछले दिनों एक केसेट मिली मुझे, जी हमारा सफ़ीर जो स्वीडन में, जी वो वहाँ के एक स्वीडिश को मेरी इस नज़्म का अंग्रेज़ी में तर्जमा करके सुना रहा, और उसने आखिरी मिसरा ना, फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना, इसका तर्जमा वो कर रहा था, देन यू कैन मेक द निकर ऑफ योर किड्स। तो ये भी अच्छा बेटा। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, आज हमने अनवर मसूद साहब से ईद के हवाले से गुफ्तगू की थी और इसी तरह आइंदा आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक।